महमल, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहेंगे। इंतहाई ग्लेयरिंग ये जो हमारे सामने स्टैट्स आए हैं और रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं, गो के इससे पहले भी जो कानूनी खिलाफ वर्जियाँ हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, वो ढकी छुपी नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जिस नहज पे हालात पहुँच गए हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और क्या किया जा सकता है? अलीना, ये जो आपने योगिता की रिपोर्ट की जो बीबीसी की बात की, इसकी एक तो रिटन रिपोर्ट है और एक इसकी वीडियो भी। तो मैं जब पढ़ी तो ऑब्वियसली इतनी हौलनाक डिटेल्स थी, लेकिन जब वीडियो देखी तो मजीद आपको एक डिप्रेशन होता है, क्योंकि ये इतनी इतनी आप कह लें कि दिल दहलाने वाली वो वीडियो, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं और जिस तरीके से वो डेस्परेशन नजर आ रही है और दुख और वो सब कुछ जो नजर आ रहा है। अली ना, यूएन की एक रिपोर्ट थी कि तकरीबन 28 मिलियन जो लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो यानी कि गुर्बत के अंदर है। 80% से ज्यादा जो वहां पर घराने हैं वो कर्जे के नीचे डूबे हुए हैं, ठीक है। और मजीद 1.4 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी में इसलिए वो धकेले गए क्योंकि जो 2.9 मिलियन लोगों की वापसी हुई ना, जब रेफ्यूजीज को वापस भेजा, हमने भी भेजा और ममालिक ने भी भेजा, उसकी वजह से। और तकरीबन जो 4.7 मिलियन है वो 1/10 बनती है उनकी पॉपुलेशन का, कि वो कहत के करीब है, यानी कि इतने बुरे हालात हैं वहां पर। लोगों के पास पानी पीने को, खाना खाने को, हेल्थ केयर, हाउसिंग, कपड़े, ये सारा कुछ जो है ये बहुत ही उधर बुरे हालात है। और जिस तरीके से आपने भी बताया लीना कि अंडर एज बच्चियों को बेचना, और इसलिए कि ताकि वो अगर एक बच्ची उसके अंदर, आपने शायद पढ़ा हो कि उन्होंने कहा कि अगर एक बच्ची बेच देंगे तो फिर बाकी बच्चों को हम एटलीस्ट जो है खाना खिला सकते हैं। मतलब कि यहाँ तक नौबत आ गई। इतनी खौफनाक, दिल दहलाने वाली बातें। अब ये चीज तो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी पूरी अफगान तालिबान रजीम पे है। और रीना, आप देखें ना कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को एलियनेट कर दिया। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि उनका हमसाया है, हमने उनका बड़ा साथ भी दिया। बल्कि हमारे ऊपर, जो आपको मालूम है कि जब अमेरिकी ऑक्यूपेशन थी तो उस वक्त हम पर बार बार ये आता था कि हम प्रो तालिबान है। पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम आते थे और डबल गेम की बातें होती थी। और फिर जब फॉल ऑफ काबुल भी हुआ तब भी हमने अफगान तालिबान का बड़ा साथ दिया, एक तरह से उनके जो है डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बेहतर कराने की कोशिश की। लेकिन मसला क्या है, उन्होंने उल्टा जो है वो वहां दहशतगर्द पाले। वो टीटीपी हो, वो बीएलए हो, जो कि इंडियन फंडेड दहशतगर्द है, लेकिन फैसिलिटेशन तो अफगान तालिबान करें। और ना सिर्फ ये कि ये जो पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, बल्कि उन्होंने ग्लोबल टेररिस्ट जो है अलीना, हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पर उन्होंने उनके हेडक्वार्टर्स बना दिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो वो खवातीन और बच्चियों के साथ कर रहे हैं, यानी उनको पढ़ाई की इजाजत नहीं, उनको घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं, उनको नौकरियों की इजाजत नहीं। और देखिए अलीना, ये जो जितना अरसा जंग भी रही और ओवरऑल जो कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान में तो कितने डेकेड से चल रहा था, बहुत सारे मर्द जो है उनके कई घर ऐसे हैं, घराने ऐसे, बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जहां पर मर्द नहीं है, यानी एडल्ट मेल्स नहीं रहे, क्योंकि उनकी डेथ होगी कोई इस तरह कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो उनकी खवातीन यही था कि वो कोई नौकरी करें, कोई काम करें, पढ़ाई लिखाई करें, तो वो ताकि अपना घर चला सके। ये चीज नहीं करने दे रहे अफगान तालिबान। तो वो मुजरिम है, वो अपने लोगों के मुजरिम है, अफगान के वो मुजरिम। क्योंकि ये इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ ही नहीं सकती थी अगर अफगान तालिबान रजीम जो है वो कोई एक दुनिया के साथ जो है वो चलती, वो अपने ताल्लुकात नेबर्स के साथ बेहतर करती, रीजनल ममालिक के साथ बेहतर करती, खवातीन के ऊपर इस तरह की कदगने ना लगाती, अपने लोगों के ऊपर इस तरह की कदगन ना लगाती, तो ना उनको इतने मुआशी मसाइल होते और ना ही उनको इतने जो है डिप्लोमेटिक मसाइल होते। तो दे आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान। वो अपने लोगों के मुजरिम हैं, दे आर रियल क्रिमिनल्स इन दिस।